शहद। थैंक्स। ये नाश्ता कौन बनाया? जी बड़ी मालकिन, हमने बनाया था। नहीं बड़ी माँ, ये नाश्ता हमने बनाया है, गलती हमारी है। तुम ना गलती की पुड़िया हो, हर बार गलती करती हो और उसके बदले में ना तुमको मिलता है इनाम, है ना छोटकी? इस लड़की के कारण आरती का शादी टूटा और इसके कारण रिश्ता जुड़ भी गया, तो इसको बदले में क्या मिला उपहार स्वरूप? छोटकी ने इसको इस घर की बहू बना लिया और हमारी सहेली नीरू की बिटिया ने नंदन का जान बचाया, तो उसके बदले में क्या मिला इसको? मिर्चा। बड़ी माँ हमें माफ कर दीजिए प्लीज, हमने जानबूझ के ऐसा नहीं किया, गलती हमारी, हम अपनी गलती। माफी मांगने से क्या होगा तुम्हारे? गलती मिट जाएगी, खत्म हो जाएगी, मिर्चा मिठाई बन जाएगा। अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसे क्या बोल रही हैं आप? आपके मेहमान हमारे मेहमान हुए और बाबूजी ने उन्हें खुद आमंत्रित किया है। तानिया बिटिया का एहसान तो हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है, सबको दिख रहा है कैसे एहसानों का भरपाई हो रहा है। बड़ी माँ हमें माफ कर दीजिए प्लीज। तानिया जी, आंटी जी, गलती हमारी है, हमें अंदाजा भी नहीं था, हमने पहले कभी ये इटालियन फूड बनाया ही नहीं। अरे शुरू हो गया तुम्हारा नाटक नौटंकी फिर से। अरे बंद करो ये दिखावा, तुम्हारा खत्म ही नहीं होता कभी। ये नाटक नौटंकी तुम्हारा देख रहे हैं जब से तुम इस घर में आई हो। बड़ी मीठी छुरी से घाव देती हो तुम, हैं? बस कीजिए बड़ी माँ, आप पहले सुमन को कुछ भी कह देती थी और वो सह भी लेती थी, लेकिन अब आपको इस बात को समझना होगा कि जिस लड़की का अपमान आप अपने ही मेहमानों के सामने कर रही हैं, वो राय बहादुर खानदान की बहू है। रे दादा बढ़ के बहुआ, तुमको तो फिर से दर्द उठ गया इसके लिए। क्यों बढ़ के बहुआ? तुमको इसके लिए टीस काहे उठता है बढ़ के बहुआ? बोलो, नंदन की पत्नी है ही और नंदन चुप है क्योंकि वो जानता है ना कि नीरू की बिटिया ने नंदन के लिए क्या किया है और इसकी पत्नी सुमन उस बिटिया के साथ क्या कर रही है। बड़ी माँ, हम मानते हैं गलती हमारी है, हमें माफ कर दीजिए प्लीज, सॉरी। नहीं सुनो, इसमें गलती तुम्हारी नहीं है, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, इसमें तुमने कुछ जानबूझ के नहीं किया है, कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है बड़ी माँ। तो वही तो जानना चाहते हैं ना हम छोटके बहुआ की गलती हुई कहाँ है, किससे हुई है? बड़की बहू, क्यों बात का पतंगड़ बना रही हो? अगर कोई छोटी मोटी गलती हो गई है तो सुमन गलती की माफी मांग रही है ना, हो गई गलती, माफ कर दो इसे। मेहमान आए हुए हैं, नाश्ते का आनंद लीजिए। बाबूजी, हमारी सहेली नीरू कोई सड़क पे पड़ी हुई थोड़ी ही है, उसका पति अमेरिका में बहुत बड़ा आदमी है, उसके सामने तो हमारा हैसियत ही नहीं है कुछ। इतना कुछ है ना इन लोगों के पास वहाँ अमेरिका में कि हम क्या बताएं बाबूजी आपको। और ये लड़की देखिए ना आप। आंटी, आई एम रियली सॉरी, ये मेरी ही गलती है। एक्चुअली मैंने ही इन्हें बोला था कि मुझे इटालियन फूड खाना है। सुमन को पता नहीं होगा इसलिए उसने यूट्यूब पे देखा होगा, इसीलिए गलती हो गई। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तुम ना बस नीरू, तुमने अपनी बिटिया को ना अमेरिका में रह के भी बिल्कुल भारतीय संस्कार सिखाए हैं, देख के बहुत अच्छा लगा। चलिए नाश्ता शुरू करते हैं। केदारी, वो पास्ता बदल दो। अरे निर्मला दीदी, आइए आइए बैठे। मैं आपसे कुछ कहने आई हूँ। हाँ कहिए। शायद आप नहीं जानती कि आप लोगों का कितना उपकार हो रहा हमारे ऊपर। कैसे बताऊं, हमारी जिंदगी में बहुत कुछ घटा है, बहुत सारी बातें हैं जो आपको नहीं बताई है मैंने। अरे आप कहिए ना, हम एक दूसरे का दुख दर्द नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? ये बात मैंने मनोरमा को भी नहीं बताई है, पता नहीं वो इस बात को जानकर कैसे लेगी। दरअसल मेरा तलाक हो चुका है, हमारी स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तानिया के पापा ने हमें छोड़ दिया है। मुझे तो बस तानिया की चिंता सताती रहती है। हमारे अमेरिका में तो कानूनी दांव-पेच चल रहे हैं। तानिया मासूम है, नादान है, उसे दुनियादारी की समझ नहीं है। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आपकी बेटी हमारी बेटी जैसी है।
उसे यहाँ पे किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं होगी। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चिंता तो तुम्हें करनी होगी सुरभि, मैं परेशान नहीं हूँ, पर तुम परेशान होने वाली हो। अंशुमन से तो मैं अपनी बेटी की शादी करवा के रहूंगी। अरे अरे हट चल आया। क्या हो गया? हमको इससे बचा ले। ये कहते हैं उनके खाने में मिर्ची हमने मिलाई थी। पकड़ी गई ना मामी जी। अरे हम तो आपके पीछे पीछे घूम रहे थे, हमने तो मुंह खोला ही नहीं। और जब आपने मुंह खोल ही दिया है तो बता दीजिए खाने में लाल मिर्च क्यों डाली थी? सुमन दीदी को बदनाम करने के लिए ना। सुमन देख, गलती हो गई हमसे। बाकी जानती है, वो देसी फिरंगियों ने ना हमें बहुत अपमानित किया, अंग्रेजी में भला बुरा कही। हम तो उनको सबक सिखाना चाहते थे, हमको क्या पता था कि वो बुढ़िया इतना बवाल हमारा मतलब बड़की समनन बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना देंगी। कोई बात नहीं मामी, लेकिन हमें एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि वो लोग हमारे मेहमान हैं और मेहमानों के साथ कोई ऐसा करता है क्या? सुमन दीदी, अब हम मामी की तरफ हैं। वो हमारे मेहमान है तो क्या हुआ? उन्होंने अपमान किया हमारा, उन्होंने हमें भी जानवर बोला है। और सुमन दीदी ये मत भूलना, उन्होंने आपका भी अपमान किया है। यही तुम कह रहे हैं? हम मेहमान को भगवान माने और वो भगवान बनते हमको सरापने लगे, तो सबक तो सिखाना पड़ेगा ना। देख सुमन, तू हमसे हाथ मिला ले, हम तीनों मिलके ना वो फिरंगी माँ बेटियों का सारा रंग उतार देते हैं। मिला हाथ। मामी, मेहमान का मान घर के सम्मान के साथ जुड़ा होता है। हमारी दोस्ती भी होते होते रह गई। सावधान रहिएगा, हमारा टशन कम नहीं होगा। चल। बदला लेंगे, ध्यान रहिएगा। कोई हमसे हाथ मिलाए चाहे नहीं मिलाए, हम अकेले ही काफी हैं बड़े बड़ों का अकल ठिकाने लगाने के लिए। अंशुमन, क्या आप प्लीज मुझे गंगा घाट पर लेकर चलेंगे? तान्या, एक्चुअली मुझे पता था आप इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। सुमन, प्लीज अंशुमन जी से कहो ना कि मुझे बाहर लेके जाएं। आई एम श्योर वो तुम्हारी बात नहीं टालेंगे। तान्या जी, लेकिन हम कैसे कुछ कह सकते हैं? अगर ये नहीं माने तो तुम्हारे हस्बैंड को थोड़ी देर के लिए बोरो करके ले जाऊंगी। यार मैं क्या करूंगा इसके साथ? गंगा घाट जाके बोल दो जल्दी से। नंदन, हम कैसे कुछ बोलते हैं? अंशुमन जी बोलेंगे ना। पिप्पी को बोल दो ना कि अंशुमन जी को जानो। किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तान्या, मैं चलता हूँ आपके साथ। चले? यस। पता नहीं क्यों कान्हा जी, तान्या जी बहुत डेस्परेट लग रही है अंशुमन जी के करीब आने के लिए। तो वाइफी, वो दोनों तो गए। And what about हम दोनों? हम दोनों कुलदेवी माँ की पूजा करेंगे, याद है ना? यार ये 15 दिन टाइम निकालने वाला पंडित मिल जाता हूँ, सीरियसली यार। पागल हो तो। नंदन, तुमने पूरे परिवार के सामने प्रॉमिस किया है, भूल गए तुम? तू तोड़ रहा हूँ ना कुछ। नंदन, चुप। तुम चुप। ये तो ना बड़ी माँ आ रही है। आज तुम्हारा झूठ नहीं चलेगा। ओके? ये
मॉम सही कहती है, तपस्या भंग करनी होगी, लेकिन कैसे? मैंने ऋषि मुनियों की स्टोरी सुनी थी, आज लाइव देख रही हूँ। कमाल का लड़का है, बगल में मेरे जैसी हॉट लड़की बैठी है और इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। वाइन शॉप? हाँ, लेकिन मैं शॉप पर जाऊं कैसे? अंशुमन के साथ में बैठा है। प्लीज स्टॉप स्टॉप। मेरा चश्मा टूट गया, सामने चश्मे की दुकान है, मैं जाके खरीद लेती हूँ। आप गाड़ी पार्क कर दो। भैया जल्दी से वो शैंपेन दे दीजिए। Keep the change. क्या बदतमीजी है? क्या रे, ये विदेशी है? देसी है मगर खाल विदेशी है। कहाँ चल दी? तनिक अपने प्यार का छाप इस दिल पे भी छोड़ दीजिए, हैं? ये छाप कैसा लगा? मोहर तो मैं लगाता हूँ। अब तुझे पता चलेगा कि एक मर्द पर हाथ उठाने का नतीजा क्या होता है। हाँ? छोड़ो। लगा मोहर। छोड़ो। प्लीज। मर्द, मोहर तो अब मैं लगाऊंगा, और ऐसी कि लड़कियों की इज्जत कैसे करते हैं ये सीख जाओगा, और ये जो मर्द बनने का एहसास है ना, ये भी खत्म हो जाएगा। कौन है बे तू? वापस आओ। अरे एक लड़की को लड़की नहीं समझ सकते क्या? हमेशा अपनी नीच मेंटालिटी दिखाना जरूरी है? बस प्लीज काम डाउन, वो लोग भाग गए। यू रिलैक्स। काम। मैं काम ही उताने, लेकिन अगर किसी लड़की को कोई बेइज्जत करता है तो मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता। अरे ये लोग मर्द कहलाने के लायक ही नहीं है। मर्द बनते हैं। Okay, let's go. Are you okay? Yes. मैंने जो चाहा है, जब चाहा है, उसे पाया है। अब बस अंशुमन को पाना है। तानिया अंशुमन को पाके रहेगी। लेट्स सेलिब्रेट तानिया। सुमन, सत्यनारायण की पूजा में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। जी माँ,
आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। चिंता तो तब तक बनी रहेगी जब तक कि पूजा संपन्न नहीं हो जाती। एक बात का ध्यान रहे छुटकी, घर के मर्दों को पूजा के काम में मत लगाना, उनको कुछ समझ में नहीं आता है जी। और ध्यान रहे पूजा में सारे नियम धर्मों का पालन किया जाए, और ये ध्यान रखना तुम्हारा और तुम्हारी छोटी बहू का काम है। जी। पूजा की तैयारी। क्या कर रही हो तानिया, पागल हो गई हो क्या? आपके लिए भी पैक बनाती हूँ। आई दीदी आप दीजिए। लेकिन किस बात की खुशी है? क्यों खुश हो? अंशुमन, अब तक मैं सिर्फ आपके प्लान का पार्ट थी, बट अब अंशुमन की लाइफ का पार्ट बन चुकी हूँ। बस उसे लाइफ पार्टनर बनाना बाकी है। दीजिए ना। सेलिब्रेट मतलब? आज मैं लव मॉम। प्यार हो गया है मुझे अंशुमन से। अब उससे शादी करना मेरा प्लान नहीं है, बल्कि पैशन है। पैशन है मॉम। चलिए सेट। अंशुमन को पाना है ना, तो इससे दूर रहना होगा। कल सत्यनारायण भगवान की पूजा है और मेरे पास एक प्लान है। अंशुमन बेटा तुम वहां बैठ जाओ। ठीक है। पंडित जी कुछ चाहिए आपको? वो गंगा जल थोड़ा सा। जी। केतारी बेटा पंडित जी को गंगा जल देना। गठबंधन भी करवा ही दीजिए समधन जी, तभी तो जोड़ी बनेगी सुमन और नंदन की और अंशुमन और तान्या की। कैसी बात कर रही हैं आप? मजाक कर रहे हैं समधन जी। आपका मजाक ना मजाक कम, बकलोली ज्यादा लगता है, मत कीजिए। आप लोग क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब समझा दीजिए ना, मजाक को सच कर दीजिए। जोड़ी तो जमी रही है, कहाँ बुराई है? क्यों नंदी? बस करिए समधन जी, बच्चे असहज हो रहे हैं। तान्या बेटा ये पूजा घर वालों के लिए है, तुम वहां बैठ जाओ। I'm sorry, मैं भूल गई थी कि ये मेरा घर नहीं है। ये तानिया अभी बच्ची है, इसे पता नहीं है ना। वो मेरे अमेरिका में इसने कभी ऐसी पूजा देखी नहीं है ना, इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। मैं इसे समझा दूंगी। तान्या हमारी बेटी जैसी ही है, लेकिन हमारे घर की परंपरा है जब तक लड़की की शादी ना हो जाए वो किसी और के साथ पूजा में नहीं बैठ सकती। तान्या बेटा वहां बैठ जाओ। अच्छा अब परिवार के बाकी लोग आसन ग्रहण करें, पूजा आरंभ करने का समय हो गया है। अब तो टारगेट और पक्का हो गया।
मुझे हर हाल में अंशुमन की वाइफ बनना ही होगा। मुझे हटाया, अब तो अंशुमन के साथ बैठने का हक मुझे हासिल करना ही होगा। तान्या जी, आप क्या कर रही हैं तान्या जी? What? आपने नंदन की जान बचाई। इस पूरे परिवार पर एहसान है आपका, लेकिन ये घर, ये परिवार, ये आपके एहसानों के बदले अपनी मर्यादा, संस्कार, नियमों को ताक पर रखकर नहीं चुका सकता है। आज ही इस घर में सत्यनारायण भगवान जी की पूजा हुई है और इस घर की बहू होने के नाते हम आपको इस घर में ये सब करते नहीं दे सकते। सॉरी। Listen, I don't care about ये नियम एंड संस्कार। प्लीज मुझे पीने दो। नहीं तान्या जी, प्लीज हमारी बात समझिए। तान्या जी, आप क्या कर रही हैं? हमने कहा ना, हम आपको ये नहीं करने दे सकते। अरे तान्या जी, प्लीज हमारी बात समझने की कोशिश करिए। आप जिस घर में रह रही हैं, वहाँ के नियम, वहाँ के संस्कार, उनका आपको पालन करना होगा। तान्या जी छोड़ो प्लीज। तान्या जी हमारी बात समझिए ना, प्लीज ऐसा मत करिए। क्या करी हो यार, छोड़ो। रुक जाओ। क्या गलत है इसमें?